नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। बात करते हैं अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में लाए गए कुछ कानून। जी हाँ, अंग्रेज़ भारत पर शोषण किए, शासन किए और अंग्रेज़ों ने कई ऐसे कानून भारत पर लागू किए थे जो कि जनहित में अलाभकारी थे और कई ऐसे कानून थे जो कि जनहित में लाभकारी थे। तो जो जनहित में लाभकारी थे, भारत की जनता के लिए जो लाभकारी थे, वो जो कानून थे वो रूढ़िवादी पद्धति और अंधविश्वास को तोड़ करने वाली ये कानून थे और इस पर हम चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से आता है, ठीक। जैसे कि मान लीजिए किस सन में सती प्रथा का अंत हुआ, कौन से भारतीय गवर्नर जनरल उसमें योगदान किए थे। तो इन सबसे संबंधित जो भी कानून लाए गए हैं उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। यानी कि अंग्रेज़ों के द्वारा भारत से रूढ़िवादी और अंधविश्वास के साथ तमाम कुरीतियाँ जो थीं, कुरीतियों को नष्ट करने के लिए जितने भी कानून बनाए गए उनका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। एक क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में इनमें से पूछा जाता है, इसलिए शुरुआत करते हैं आज का ये टॉपिक। देख लीजिएगा, सबसे पहले ये जो सन है, सन 1795 से शुरुआत करेंगे। 1795 में गवर्नर जनरल थे जॉन सॉर, ठीक। और जॉन सॉर के नेतृत्व में भारत में जो बालिका या कन्यावध पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो याद रखना है ये हमको कि भाई बालिका या कन्यावध पर प्रतिबंध किस सन में तथा किस गवर्नर जनरल ने लगाया था। तो ये 1795 सर जॉन सॉर। तो याद रख लेना है कि बालिका का जब वध किया जाएगा तो वो शोर करेगी और शोर करेगी तो ये आपका आ जाएगा सर जॉन सॉर। और डेट याद रख लेना 1795। सेकेंड डेट है 1802 में लॉर्ड बेलेजली के काल में शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो सेकंड ये याद रख लेना है कि शिशु हत्या पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल के काल में लगाया गया और कब लगाया गया। तो बाल और यहाँ पर बेलेजली, यानी कि इसको जब ऐसे लिखेंगे तो BAL बाल हो जाएगा और BALE ये बेले हो जाएगा। तो बेलेजली बाल ये कोरिलेटेड कर देंगे तो ये हमको याद हो जाएगा शिशु हत्या पर प्रतिबंध लॉर्ड बेलेजली। और 2 अक्षर का है ये बेले और बाल, तो 2 अक्षर का है तो ये भी याद हो जाएगा कि 1802 की ये घटना है भाई, ठीक। हर चीज़ क्लियर होगी, बस थोड़ा सा ध्यान से हमको देखना है। तीसरा है 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था। तो इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग और भारतीय थे राजा राम मोहन राय। ठीक, सती प्रथा का अंत किया था। सती प्रथा का अंत क्या हुआ?
लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1829 भारतीय राजा थे, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय जब विदेश में गए तो जब इनके बड़े भाई जो ख़त्म हो गए थे इनके भाई, तो इनकी भाभी जी को ज़बरदस्ती जो उनके साथ ही जलाने का प्रयास किया गया, जिससे उनकी डेथ हो गई। जब ये विदेश से वापस आए तो उनको पता लगा ये सारी घटना का, तो इनने फिर सती प्रथा का जो अंत का इनने शुरुआत किया, और सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में हुआ था। और सती प्रथा ये भारत की सबसे बड़ी कुरीति थी, जिसमें पति की मृत्यु के बाद पत्नी को जबरदस्ती उस अग्नि में दाह किया जाता था और उसको नाम दिया जाता था सती प्रथा। तो अंग्रेज़ों ने कन्या वध, शिशु हत्या और सती प्रथा पर रोक लगाई, जो कि बहुत ही रूढ़िवादी या परंपरागत कानून थे, कुरीति थी। और इसके आगे और भी आगे चलते हैं तो 1843 में दास प्रथा का अंत हुआ था। गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एटनबरो के काल में, और दास प्रथा का अंत किया था, ये ध्यान रख लेना। फिर आगे चलते हैं तो 1856 की डेट आती है, और इसमें भारतीय थे ईश्वर चंद विद्यासागर। तो इसमें 2 गवर्नर जनरल याद रखना है, एक तो रखना है लॉर्ड डलहौजी और दूसरा रखना है लॉर्ड कैनिंग। ठीक, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में ये विधवा पुनर्विवाह एक्ट था, जो 1856 का विधवा पुनर्विवाह एक्ट ये तैयार किया था किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। लेकिन इसको लागू किया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय में, इसको लागू किया गया था। और भारतीय थे ईश्वरचंद विद्यासागर। ये ईश्वरचंद विद्यासागर के सहयोग से लॉर्ड डलहौजी के समय में ये विधवा पुनर्विवाह एक्ट तैयार किया गया था, और लॉर्ड कैनिंग के समय में ये विधवा पुनर्विवाह एक्ट लागू किया गया था। तो दोनों को ही याद रखना है। और विधवा पुनर्विवाह यानी कि जब कोई स्त्री का पति खत्म हो जाता था तो उसको आजीवन ऐसे ही रहना पड़ता था, तो विधवा पुनर्विवाह के द्वारा वो अपना फिर से परिवार बसा सकती थी। ठीक है, फिर अगला जो कानून है वो 1872 का है। इस समय लॉर्ड नॉर्थब्रुक गवर्नर जनरल थे, और एक्ट था नेटिव मैरिज एक्ट, यानी कि ये अंतरजातीय विवाह से संबंधित था। अंतरजातीय विवाह से संबंधित। ठीक, इस चीज़ को याद रखना है कि 1872 में जो एक्ट था उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक। नेटिव मैरिज एक्ट इसको कहते हैं। ठीक है, और केशव चंद्र सेन के
सहयोग से ये लागू किया जा सका भाई, मतलब इस एक्ट को लाया गया था भाई। फिर आगे बढ़ते हैं 1891 लैंसडाउन इस समय गवर्नर जनरल थे और यहाँ पर महिला सम्मति एक्ट लाया गया था, जिसमें महिला विवाह के लिए बारह वर्ष उम्र रखी गई थी। कम से कम 12 वर्ष उम्र होना चाहिए, तो ये महिला सम्मति एक्ट था। इसके बाद चलते हैं 1929 में लॉर्ड इरविन गवर्नर जनरल थे और इसको शारदा एक्ट इस समय आया था। शारदा एक्ट इस समय आया था, जो कि हरविलास शारदा के नेतृत्व में था। इसमें महिला की उम्र 14 वर्ष और पुरुष की उम्र 18 वर्ष रखी गई। विवाह महिला 14 वर्ष, पुरुष 18 वर्ष विवाह के लिए रखी गई। ठीक, लास्ट आता है 1937 ऑकलैंड इस समय गवर्नर जनरल थे और इसको महिला संपत्ति एक्ट भी कहते हैं। महिला संपत्ति एक्ट कहा जाता है, यानी कि महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार इस एक्ट के द्वारा अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड ऑकलैंड ने दिया था। लॉर्ड माने होते हैं स्वामी, और अंग्रेज जो गवर्नर जनरल हैं वो अपने आप को लॉर्ड कहलाना समझते थे, सही समझते थे, इसलिए वो लॉर्ड कहते हैं। तो इतने सारे जो विसंगतियां भारत में थीं, क्योंकि सरकार तो 47 के बाद बनी, भारत में इतनी सारी जो रूढ़िवादी गतिविधियां थीं, जो कि अंग्रेज़ों की देन है कि आज भारत इन रूढ़िवादी कुरीतियों से बाहर आ गया है भाई, और आधुनिक भारत के लिए तैयार हो गया है। तो इसलिए इन जो गवर्नर जनरल हैं, इनके इन कार्यों को, प्लस ये जो भारतीय हैं जिन्होंने इस कार्य में योगदान दिया, उनको याद रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और हर भारतीय के लिए भी ये ज़रूरी है। इसको एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। 1795 में जॉन सॉर के अध्यक्षता में बालिका और कन्या वध पर प्रतिबंध लगाया था। तो बालिका का जब वध करेंगे तो वो शोर मचाएगी, तो यानी कि जॉन सॉर थे उस समय, और बालिका वध पर प्रतिबंध। दूसरा था 1802 में, ये 2 आ रहा है, तो बेले जली में 2 अक्षर, और बाल में तो बाल और शिशु हत्या पर प्रतिबंध, लॉर्ड बेले जली। 1929 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का अंत हुआ था। 1843 में लॉर्ड एटनबरो, बरो माने ये याद रख लेना, बरो यानी कि समझ लेना बरी हो गए, और बरी हो गए किससे? दास प्रथा से। ठीक है, तो दास प्रथा का अंत किया था किसने? लॉर्ड एटनबरो। बरो यानी कि बरी होना यानी कि आज़ाद होना, दास प्रथा से आज़ाद हो गए, ऐसे याद रख लेना। 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट आया था। ठीक है, ये एक्ट तैयार किया था, इसका ड्राफ्ट किसने? लॉर्ड डलहौजी ने, और इसको लॉर्ड कैनिंग द्वारा लागू किया गया था। इसमें भारतीय थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर।
फिर है 1872 का नेटिव मैरिज एक्ट कहते हैं इसको। लॉर्ड नॉर्थब्रुक गवर्नर जनरल थे उस समय। केशव चंद्र सेन ये भारतीय महान व्यक्ति थे जिनने अंतरजातीय विवाह के लिए द्वार खोले थे। फिर है नेक्स्ट 1891 लॉर्ड लैंसडाउन महिला सम्मति एक्ट। सम्मति यानी कि उसकी आयु फिक्स की गई थी कि कम से कम 12 वर्ष उम्र होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए विवाह के लिए। फिर है 1929 का लॉर्ड इरविन शारदा एक्ट आया था। हरविलास शारदा एक भारतीय थे। इसमें महिला और पुरुष के विवाह की जो तिथि है वो बताई गई थी 14 और 18। लास्ट में 1937 लॉर्ड ऑकलैंड महिला संपत्ति एक्ट यानी कि महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया। तो ये तो ब्रिटिश शासन के अधिकार थे। उसके बाद जब संविधान आया 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो उसमें BR अम्बेडकर साहब ने महिलाओं के प्लस भारत की जो कृतियों को है वो नष्ट करके और बहुत सारे अधिकार सभी लोगों के लिए दिए, जिसमें महिलाओं को पढ़ने लिखने का भी अधिकार दिया। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से स्टडी कीजिएगा। इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं और 1 नंबर आपका पक्का इसमें हो जाएगा। वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और यदि कोई आप कमेंट्स वगैरह है तो उसके माध्यम से भी आप हमको प्रोत्साहित कर सकते हैं। आगे भी मैं वीडियो लाता रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।